नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष साहू और आप देख रहे हैं प्रदेश रुचि। हम एक नए एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष की शुरुआत हम करेंगे एक ऐसे अधिकारी से जो किसी ब्लॉक नहीं, किसी जिला नहीं, बल्कि पूरे संभाग, दुर्ग संभाग के मुखिया हैं, संभाग आयुक्त श्री महादेव कावरे जी। महादेव जी कावरे जो कि काफ़ी लंबे समय से प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग के कमिश्नर भी हैं। एक छोटे से गांव, बस्तर संभाग जैसे एक छोटे से गांव से आए हैं, आदिवासी अंचल से। आईएएस की परीक्षा पास करके और कई जगहों पे एसडीएम, अपर कलेक्टर, कलेक्टर के बाद आज संभाग आयुक्त तक कैसे पहुंचे, ये उनसे ही जानेंगे कि इतनी इस बीच में इन्हें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और कैसे इस मुकाम पे पहुंचे हैं, ये सर से ही समझेंगे। सर, आपका स्वागत है नमस्कार जी में। नमस्कार। सर, जैसे कि जो जानकारी है, आप बस्तर संभाग से बिलोंग करते हैं और आदिवासी अंचल काफ़ी छोटे गांव से आप आते हैं और उस गांव से आप कैसे अपनी जो प्रारंभिक पढ़ाई प्रारंभ की है और प्रारंभिक पढ़ाई से आईएएस तक की सफर कैसे पूरी की है, इसके बारे में बताएं। जी नमस्कार। मैं बस्तर संभाग के बीजापुर जो वर्तमान जिला है उसका बोरजे गांव को बिलोंग करता हूं और बताना चाहूँगा कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन वही बोरजे में प्राइमरी एजुकेशन हुआ है। उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा है वो अभी जो बीजापुर हेडक्वार्टर है, उस समय ब्लॉक हेडक्वार्टर हुआ करता था, वहाँ पर मिडिल स्कूल हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा जो है उसके माध्यम से मैं वहाँ ब्लॉक में प्रथम आया था। तो फिर जगदलपुर में बस्तर हाई स्कूल जो उस समय एजुकेशन का काफ़ी नाम हुआ करता था, उसका वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी किया। फिर मेरा जो है इंजीनियरिंग में वहीं जगदलपुर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली आईआईटी दिल्ली में एमटेक करने चला गया। वहाँ पर मुझे जो रूम पार्टनर थे वो पहले अटेम्प्ट में ही आईएएस हो गए थे। तो वहाँ से फिर मुझे भी प्रेरणा मिली कि नहीं, मैं भी जो है प्रशासनिक क्षेत्र में जाऊंगा और मैंने भी फिर आईएएस के लिए प्रयास किया। सर, जैसे कि आईएएस के जो सफर है, काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि बस्तर जैसे जगह से आने के, बीजापुर जैसे जिले के छोटे से गांव से, और वहाँ से जो प्रारंभिक पढ़ाई करके आईएएस की पढ़ाई करना और इस मुकाम पर पहुंचना, कितनी चुनौतीपूर्ण थी ये सफर और कैसे पूरी की से? देखिए, एक तो बस्तर से निकल के बाहर पढ़ना, फिर घर में जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घर में माता पिता कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तेंदुपत्ता संग्राहक भी थे। तो आर्थिक कठिनाइयाँ भी हुई और जो पढ़ने के लिए हम लोग बाहर जाते थे तो हॉस्टल्स में भी एडमिशन के लिए भी काफ़ी प्रयास करना पड़ता था। लेकिन जब हॉस्टल्स मिल जाते थे, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे। और आर्थिक सहयोग के लिए, क्योंकि घर में बड़े ब्रदर जो है वो पहले से शिक्षक के रूप में जॉब में आ गए थे, तो उनके द्वारा भी मदद की जाती थी। लेकिन जो शासन द्वारा जो स्टाइपेंड दिया जाता है उसका बहुत पढ़ाई के लिए जो है हमको आगे पढ़ने के लिए बहुत मदद मिलता था उससे। देखिए, यूपीएससी एग्ज़ाम में सब्जेक्ट का सिलेक्शन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में आप किए हो, और यदि आप उस सब्जेक्ट को ना लेके कुछ और दूसरा सब्जेक्ट चॉइस करते हो और फिर उसकी तैयारी करते हो, तो आपको फिर उसमें आपके पास उतना पढ़ाई का वो भी नहीं रहता कि आपने, पता चला ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है, इधर सब्जेक्ट चॉइस जो है
दूसरा कर रहे हो। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इवन इंटरव्यू के हिसाब से भी जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। यदि आपने इस तरह से मिसमैच किया तो वहाँ आपको जवाब देते भी नहीं बनेगा। तो सब्जेक्ट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर क्या लगता है नीचे क्रम के जो अधिकारी हैं उनसे किस तरह से काम लिया जा सकता है? कि मैंने दोनों ही सिचुएशन देखा है। लोगों कुछ अधिकारी ये सोचते हैं कि नहीं हम सख्ती से जो है काम ले सकते हैं। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि नहीं, आप जो है बिना सख्ती के भी अपना, यदि आपका इस तरह से व्यवहार है कि लोग जो है उसको उस व्यवहार को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपसे जो निचले लेवल के लोग उम्मीद करते हैं कि नहीं हमारे अधिकारी इस तरीके से होने चाहिए और आप उस तरह का उनके लिए बनते हो, तो मुझे लगता है कि बिना सख्ती के भी जो है अच्छे से काम लिया जा सकता है। सर आपकी ड्यूटी के दौरान कभी ऐसी स्थिति भी आई कि डिसीजन लेने के लिए काफ़ी सोचना पड़ा होगा आपको? देखिए, नया रायपुर में जब हम काम कर रहे थे उस समय कई बार इस तरह की स्थिति निर्मित हुई कि लोग जो है उसका विरोध करते थे और हम लोग की गाड़ियों को भी जलाने का प्रयास किया गया। कई बार पथराव की स्थिति भी निर्मित हुई और लेकिन शांत रह के और लोगों से बातचीत करके उस दौरान फिर फोर्स भी बुलाया गया और कई बार ऐसा लगता था कि नहीं अब तो इसमें जो है लगता है फंस जाएंगे, लेकिन उस सिचुएशन से भी जो है निकलने का प्रयास किया गया और उसमें कामयाब भी हुए। सर संभाग आयुक्त के रूप में आपको पूरे संभाग के सभी जिलों का दौरा करना पड़ता है, इसमें सभी कामों को आप बारीकियों से देखना पड़ता है और इस दौरान कई बार कुछ लापरवाही अधिकारियों को कार्रवाई भी करना पड़ता है। ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए, यदि हमारी यहाँ पोस्टिंग संभागीय आयुक्त के रूप में हुई है तो मेरा फर्ज बनता है कि पूरे संभाग में जो है सभी विभाग के जो लोग हैं वो सही ढंग से काम करें, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो और हमारे राजस्व के जो पेंडिंग काम है वो थोड़ा फास्ट गति से निपटे। मतलब काम की गुणवत्ता अच्छी हो, ये सब देखना मेरा कर्तव्य होता है। तो जहाँ भी मैं निरीक्षण करता हूँ, चाहे वो तहसीलों का हो, जनपद का हो या अन्य डिपार्टमेंट के भी ऑफिसों का हो, तो रहता है कि जैसे लोक सेवा गारंटी जो अधिनियम है उसका क्रियान्वयन सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो सर्विसेज की टाइम लिमिट दी गई है उस टाइम लिमिट के भीतर जो है उनको सर्विस देना है, तो वो ज़रूर हम लोग देखते हैं। पेंडिंग वर्ष में जो है अनावश्यक तो नहीं रखा जा रहा है। हमारे पटवारी लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब हम लोग पटवारी कार्यालयों का भी निरीक्षण जो है कर रहे हैं। इस लोकल बॉडीज़ जो है जैसे नगरीय निकाय सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, उस ये प्रशासनिक कसावट के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आम जनता के काम हो ये भी देखने के लिए ज़रूरी है कि सबका काम हो। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है लोगों के काम नहीं हो पाते और आप तक भी शिकायत आती है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं आप? देखिए, ऐसा तो कभी सिचुएशन नहीं आया, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जो लाभ आम लोगों को समय पर मिलना चाहिए उसके लिए हमारे अधिकारी लोग बहुत भटकाते हैं, टाइम उसमें बहुत लगाते हैं, जिसके कारण से उसका जो समय पर काम होना चाहिए नहीं होने के कारण आदमी कभी कभी जो है सुसाइड करने की स्थिति भी लोगों की पहुंच जाती है। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। लोगों का काम जो है
सभी डिपार्टमेंट के लिए है कि लोग अपने अपना दायित्व को जो है अच्छा से निभाएं, लोग समय पर काम करें। सर, ऐसी भी स्थिति आई होगी कि अधिकारी आपकी भी बात नहीं सुनते। नहीं, जहाँ पर नहीं सुनते तो फिर हम काम कार्रवाई भी कर देते हैं। ऐसा तो जो है अभी तक तो नहीं है। फुर्सत के क्षणों में क्या करते हैं सर आप? तो देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र में ज़्यादा लगाव है तो जैसे प्लांटेशन का है, या कभी घूमने उमने भी चले गए, कहीं कोई अच्छा पर्यटन स्थल है, देखने की जगह है तो वहाँ चले गए, तो इस तरह का। अदर एक्टिविटीज, मूवीज, गाने, स्पोर्ट्स में भी रुचि होगी आपकी? देखिए, मूवीज़ वगैरह जो है पढ़ते समय ज़रूर जो है कभी कभार जाते थे, फिर जब में भी आया तो फैमिली के साथ भी कभी कभार जाना होता था, लेकिन अब तो जाना जो है कम हो गया। घर में ही टीवी में पिक्चरें देख लेते हैं, या गाने वगैरह का शौक नहीं है। स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि? स्पोर्ट्स में जो है देखने का शौक है, खेलने का कमी है। तो ये थे दुर्ग संभाग के कमिश्नर महादेव कावरे जी। निश्चित रूप से कावरे जी का जो चाहे पढ़ाई की जीवन हो, चाहे उनकी जो पर्सनल लाइफ हो, काफ़ी चैलेंजिंग थी और ख़ासतौर पे आज के युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरित करने वाला ये उनकी जो कहानी हम आपके सामने लाया। निश्चित तौर पे आपको ये इंटरव्यू पसंद आई होगी। अगली बार मिलेंगे किसी और एक ऐसे ही नए सक्सेस